Hello, nursing masters. So, after the discussion of the different categories of the antibiotics in our previous lectures, जैसे कि हमने डिस्कस किया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, उसके बाद सल्फोनामाइड्स, क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स, एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होने के कारण और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को टैकल कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं और उनको स्टैट कर देते हैं। तो ये बड़े ही हाई लेवल पे हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ होते हैं। अपना क्या बोलते हैं इनको, टेट्रासाइक्लिन्स। अगर हम इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये, जैसे कि हमें पता है मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जैसे हमें पता है कि हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो वो एक सेल है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो ये ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एक टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, फॉर एग्जांपल आवर ड्रग इज डॉक्सीसाइक्लिन। ये डॉक्सीसाइक्लिन सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये हमारे दैट इज जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, और 50S यूनिट और 30S यूनिट। टेट्रासाइक्लिन जो है ये 30S के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं, 30S के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं, सब यूनिट के ऊपर राइबोसोम के 30S, प्लीज नोट एंड अंडरलाइन, 30S के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी टीआरएनए प्रोटीन आई तो थी प्रोसेस होने के लिए, एमआरएनए बनने के लिए, बट ये आगे मूव नहीं कर पाएगी। ऑब्वियस है मूव नहीं कर पाएगी तो ये हमारी नेक्स्ट सर्कल गोल्जी एपरेटस में नहीं जा पाएगी, सेल से बाहर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। तो बैक्टीरिया की एमआरएनए फॉर्मेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे ये ड्रग कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड मैक्रोलाइड्स को प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या इनहिबिट करते हैं, एमआरएनए प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। राइबोसोम में एमआरएनए प्रोटीन आगे मूव नहीं कर पाती। तो जब हम इसके अंदर बात करते हैं ड्रग्स की, तो ड्रग्स में इसकी कैटेगरी, ड्रग्स के अंदर जो काफ़ी फेमस ड्रग है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग जो है यूज़ किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन, और इसकी जो इंडिकेशंस हैं दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, खास तौर पे जो कर रहे हैं यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट को किल करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो यूज़ की जाती है। और ये मार्केट में 50 mg, 100 mg, 200 mg, यस प्लीज, 50, 100 एंड 200 mg की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है डॉक्सीसाइक्लिन इन ऑर्डर टू ट्रीट मलेरिया। डॉक्सीसाइक्लिन फॉर मलेरिया ये कैसे काम कर रही है, ये आपने देखा, बाइंड विद 30S यूनिट ऑफ द राइबोसोम, तो यहाँ पे राइबोसोम के साथ ये बाइंड हो जाती है। तो आगे बात करें कहाँ पे ये यूज़ हो सकती है टेट्रासाइक्लिन्स, तो मैंने अभी बताया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा यस प्लीज, कॉलरा के लिए, कॉलरा के ट्रीटमेंट के लिए है जिसको हैज़ा बोला जाता है, कॉलरा, लाइम्स डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपने खुद नेट पे देखने हैं, बट मैं आपको इसका एजेंट बता देता हूं क्योंकि इसका एजेंट बहुत ही, इसका नाम भी टफ है और इसको याद करना भी टफ है, दैट इज़ बोरिलिया
बोरिलिया बर्गोफेरी, ये इसका एजेंट है जो ये डिजीज़ करता है, हमारी लाइम्स डिजीज़, जिसको टिक्स डिजीज़ भी बोला जाता है, सिफिलिस, गनोरिया, मलेरिया, सिफिलिस, यस प्लीज़ एसटीडी, सिफिलिस। उसके बाद फाउल स्मेल फ्रॉम द वजाइना, दैट इज़ गनोरिया, एंथ्रेक्स को आपने नहीं भूलना है। तो हमारा जो ये ड्रग कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन, इसीलिए मैंने आपको लेक्चर सीरीज़ के पहले ही बता दिया था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में, कि जितना आप कंसेप्ट समझते जाओगे आपको ट्रांसपेरेंसी ब्रेन में आती जाएगी भी। अच्छा, ये ड्रग्स ऐसे काम करते हैं, ये इनका मोड ऑफ एक्शन है, ये इनका यूजेस है, इनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है ये ड्रग्स काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ हो रहे हैं कम साइड इफ़ेक्ट होने के कारण। उसी टाइम जब हमने इनको एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर के टाइम भी हमने कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना होता है, जैसे कि हमने इस ड्रग को क्रश नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, और इसको एज इट इज़ पानी के साथ जो है वो लेना होता है। अवॉइड डायरी प्रोडक्ट, हमने डायरी प्रोडक्ट जो है वो भी अवॉइड करनी है। डायरी प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड, ठीक है जी, डायरी प्रोडक्ट को। और प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी चिल्ड्रन जिनकी एज लेस देन 8 ईयर्स है, वहाँ पे भी हमने स्पेशल ध्यान जो है वो देना है। और जिनके पेप्टिक अल्सर हों, स्टमक अल्सर्स और ईसोफेगल अल्सर्स, उनके मामले में भी हमने टेट्रासाइक्लिन्स बहुत ध्यान से जो है एडमिनिस्टर करनी होती हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है जी हमारे, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, डेफिनेशन ऑफ द दैट इज टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग के बारे में हमने देखा, इसके यूजेस के बारे में देखा, और एडमिनिस्टर करते हुए जो मेन पॉइंट्स माइंड में रखने हैं वो भी हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद अगर हम सिंपल सी इसकी साइड इफेक्ट्स की डिस्कशन करें तो पेरिकार्डाइटिस, यस प्लीज, पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डाइटिस, इसके साइड इफेक्ट, यस प्लीज, पेरिकार्डाइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग आप लिख सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो सकता है, हीमोलाइटिक अनीमिया, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। इसीलिए अपना जो साइड इफ़ेक्ट के रिलेटेड हमारा वो है नर्सिंग कंसिडरेशंस हैं, वो आपने ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे बन के रिलेटेड एसजीओटी को माइंड में लेके चलना होता है। टारगेट एक ही है कि हमने यहाँ पे पेशेंट जिसको अपना क्या बोलते हैं हेपेटिक प्रॉब्लम है वो भी ध्यान में रखना है, नहीं है तो भी हमने यहाँ पे उसको जो है चेक करना है। इचिंग, एंजियोएडिमा के अगर वहाँ पे स्कोप है, चांसेस हैं, साइंस हैं, तो भी हमने वहाँ पे ध्यान जो है वो रखना होता है। तो क्लासिफिकेशंस हमने देखी, टेट्रासाइक्लिन जो कि खुद टेट्रासाइक्लिन नाम से भी, हाँ ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ना सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन बट खुद ये ड्रग अपने ही नाम से टेट्रासाइक्लिन से भी जो है मार्केट में इनकी सेल है। फर्स्ट जनरेशन नाम है टेट्रासाइक्लिन, सेकंड जनरेशन का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। तो हमने देखा कि इनका जो यूज है वो कई सारी जगह पे हो रहा है, अलोंग विद दैट इज अवर नर्सिंग कंसिडरेशंस। तो हमने टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में बड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव साबित होगा। साथ में जैसे ही आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको टेट्रासाइक्लिन्स का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So now moving forward we will discuss in our next lecture about the aminoglycosides जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, और अमीनोग्लाइकोसाइड्स हम देखेंगे कि कैसे 50S सब यूनिट के ऊपर, राइबोसोम की सब यूनिट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर बटन।